अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ फिजिक्स और साइंस। उसका टॉपिक हमारे पास है जी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। तो आज हमने स्टडी करना है कि हमारे पास जो फिजिक्स है उसका दूसरी जो डिसिप्लिनर्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास जियो है, बायोलॉजी है, इसके अलावा हमारे पास अगर बात करूँ स्पेस है, न्यूक्लियर है, ठीक है, तो सो ऑन हमारे पास क्लाइमेट्स है एंड सो ऑन हमारे पास बेशुमार जो हमारे पास फील्ड्स हैं उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन कैसा है, वो किस तरह से उनके साथ मिलके जो है वो वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है चलते हैं इसके फ्लो चार्ट की तरफ, उसको समझते हैं और फर्दर जो है हम इसकी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन करेंगे और अपना जो फाइनल जो टॉपिक है उसको वाइंड अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स क्या होता है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास फ्लो चार्ट में है जियो फिजिक्स, कि जियो के साथ मिलके हमारे जो फिजिक्स है वो किस तरह से करती है। अब देखा जाए जियो हम कहते हैं अर्थ को, और जियो में फिजिक्स कहाँ पर, यानी कि फिजिक्स अर्थ में लगने वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, अर्थ में होने वाले जो फिजिकल फिनोमिना हैं उनको फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक रहते हुए स्टडी करना हमारे पास जियो फिजिक्स होती है। एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग जियो फिजिक्स के अंदर एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट को देखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, वहां पर आने वाले जैसे डिफेंसला आ रहा है, ठीक है, तूफान आ रहा है, इसी तरह से टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही है, ठीक है, आबो हवा में चेंजिंग आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को किसमें आप टैकल करते हैं, आप जियो फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। यानी कि आप अर्थ के बारे में कोई भी जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो कि जियो के अंदर रहते हुए आती हो, उनको हम फिजिक्स के रूल अप्लाई करते हुए समझते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो फिजिक्स है वो जियो के अंदर यानी कि अर्थ के अंदर अपना किरदार अदा करती है इस फील्ड के अंदर। नंबर 2 हमारे पास आई है बायोफिजिक्स। अब बायो में मतलब लाइफ, यानी कि लाइफ यानी कि बायोलॉजी के अंदर जो फिजिक्स है उसका कैरेक्टर क्या है। तो हमारे पास जो एनिमल बॉडी है जो हम बायोलॉजी कहते हैं, तो हमें पता है बायोलॉजी जो हमारे पास होती है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग बॉडीज हैं, उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके सेल्स होते हैं, उनकी ऑर्गेनेल्स होते हैं। लाइक हार्ट है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, तो पंपिंग फिजिकल फिनोमिना है, एक मैकेनिकल फिनोमिना, ठीक है। आप सांस ले रहे हैं तो आपकी इनहेलेशन हो रही है, एक्सहेलेशन हो रही है, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो साउंड है मेरी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ये कौन से सारे फिनोमिना है, ये सारे फिजिकल फिनोमिना है। आपकी मेरी आवाज़ जो है आपके कान तक पहुंच रही है आपकी डिवाइस के जरिए, तो ये भी फिजिकल फिनोमिना जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर लिविंग थिंग के अंदर हो रहा है, हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो ये भी फिजिकल फिनोमिना है, वहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम इन जनरल बात करूं तो मेरे पास ये सारे के सारे फिनोमिना क्या हैं, फिजिकल फिनोमिना है। तो हम लोग बायोलॉजी के रहते हुए उन तमाम फिजिकल फिनोमिना की स्टडी करते हैं जिनकी हमें जरूरत पेश आती है। इसी तरह से हमारे पास बेशुमार हैं, आपके सेल जो है जिस प्रोटीन से मिलकर बनता है उसके अंदर भी इसी तरह फंक्शन होते हैं कि वो अपने सेल्स कैसे बनते हैं, किसी तरह से वर्क करता है, किस तरह से वो एक सेल से दूसरे सेल में एनर्जी शिफ्ट करता है, ठीक है, सिग्नल्स को पहुंचाता है। तो ये सारे हमारे पास होते हैं फिजिकल फिनोमिना, जिसमें हमारे पास मैकेनिक्स आ जाती है, थर्मोडायनेमिक्स आ जाती है, ठीक है। हमारे पास माइक्रो लेवल की जो फिजिक्स है जिसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स कहते हैं, हमारे पास वो इन्वॉल्व होती है एंड सो ऑन। इसको आप डिटेल के साथ जाके भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास होती है एटॉमिक फिजिक्स हमारे पास होती है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास फिजिक्स यूज होती है वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक फिजिक्स है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारे पास एटॉमिक एनर्जी के नाम से आता है, और एक हमारे पास और है जिसको हम नेटजी का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स के जो है के कैरेक्टर में आते हैं, बट हमारे पास इसका जो मेन कैरेक्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स का, जो हमारा एटॉमिक एनर्जी है वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स भी उसमें ही आती है। इसके अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। लाइक आपकी मतलब कॉमन एग्जाम्पल दूँ तो हम लोग जो पावर प्लांट्स है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, वो कहाँ से वर्क करते हैं, वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ही रहकर काम करते हैं। इसी तरह से हमारे पास आ जाती है जी एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है, तो एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं एस्ट्रो का हम स्पेस को, और फिजिक्स स्पेस की फिजिक्स, यानी एस्ट्रोफिजिक्स वो होगी जिसमें हमारे पास क्या है जी स्पेस की फिजिक्स है, जिसमें हम लोग स्पेस के बारे में उसकी एस्ट्रोनॉमी को, उसकी एस्ट्रोलॉजी को और कॉस्मोलॉजी को, यानी कि हम लोग उसकी हिस्ट्री के बारे में भी डिटेल करते हैं। कोई भी जो चीज़ है हमारा यूनिवर्स है वो कब बना, कैसे बना, वहाँ पर मौजूद जो चीज़ें हैं वो कैसे मूव करती हैं, उनकी लाइफ कितनी है, इन चीज़ों के बारे में एंड सो बेशुमार हम तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं इसके बारे में वो हम लोग करते हैं किसमें, एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। यानी कि एस्ट्रो पर यानी स्पेस में लगने वाले जो कानून हैं, जो बॉडीज हैं, वहाँ पर जो फिजिकल फिनोमिना जरूर मा हो रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो प्रिंसिपल्स यूज होंगे, जो रूल्स इस्तेमाल होंगे, वो कौन यूज करेगा, फिजिक्स करेगा। तो इस तरह से फिजिक्स जो है उनको स्टडी करने में हमें जो है हेल्प आउट करता है। और एड जाएगी हमारे पास
इंक्लूड करते हैं साउंड को, तो साउंड के अंदर भी हमें पता है हमारे पास बेशुमार है, जैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं जो वेव्स आती हैं हमें स्पेस के अंदर से, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है अर्थ पर रहते हुए जो हमारे पास सेंसर वगैरह आता है उसकी हम वेव डिटेक्शन करते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया हमारे पास प्रोजेक्ट है, इस तरह लेटेस्ट चल रहा है कि हमारे पास हम लोग चाह रहे हैं कि हम स्ट्रीट के ऊपर क्या करें, जो रोड में अब किसी ज़्यादा ट्रैफिक वाले हैं वहाँ पर हम लोग डिटेक्टर लगाएं, कैचर लगाएं, जो कि साउंड को, नॉइस पोल्यूशन को कैप्चर करके वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दूसरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि हम लोग उस एनर्जी को ज़ाया बचा सकें और उस पोल्यूशन को हम एक यूजफुल फॉर्म में लेके आएं। तो साउंड भी एक अपना कैरेक्टर अदा करता है, ठीक है। इसके लिए मैं बात करूँ आपके जो स्पीकर्स हैं, इसके अलावा आपकी जितने भी ऐसी क्वालिटीज आती है कंपनीज हैं जो आपकी साउंड के बारे में काम करेंगे, वो इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं यूजिंग रूल्स ऑफ फिजिक्स। तो इन शॉर्ट बताऊं आपको, हम लोगों ने इसमें देखना है कि हमारा जो डिफरेंट ब्रांचेज है, दूसरी जो फील्ड्स हैं साइंस की, उनके अंदर फिजिक्स अपना किरदार कैसे अदा करती है। तो आई होप आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ, और थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन और फिर स्टडी करते हैं कि जिस तरह से इसमें एग्जाम्पल यहाँ कुछ दिए हैं वो किस तरह से फिजिक्स उनके अंदर अपना जो रोल है उसको अदा करती है और उन्हें पाया तक पहुँचाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, यहाँ से रीड आउट करते हैं। तो ये भी लिखा है, फिजिक्स इज आल्सो वर्क टुगेदर विद अदर साइंसेस टू टैकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो फिजिक्स जो है ना सिर्फ खुद जो है हेल्प करती है, बल्कि ये दूसरी साइंसों के साथ मिलकर जो है टैकल करती है, हल करती है। क्या हल करती है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो मसले आते हैं। डेट कवर मैनी टॉपिक, जो कि बहुत से टॉपिक्स को कवर करती है। दिस नेटवर्क ऑफ नॉलेज नॉट ओनली शो हाउ वैलिड फिजिक्स इज बट आल्सो एम्फसाइज द की एज अ फंडामेंटल साइंस। ना सिर्फ जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बल्कि उनके अंदर रहते हुए भी ये फंडामेंटल साइंस के तौर पर ही काम करती है। एक काम होता है कोई थर्ड बाई पर्सन जो आता है तो आपको जो है सजेशन देता है तो उसका काम हल हो जाता है, बट नहीं, ये फिर भी एज ए मेजर पोर्शन होकर काम करता है हर फील्ड के अंदर। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं फंडामेंटल साइंस का नाम देते हैं। इट कॉन्टेक्ट्स मैनी अदर फील्ड्स एक्सपेंडिंग व्हाट वी नो एंड हाउ वी अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग अराउंड द अर्थ वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये ना सिर्फ जो है उसको कनेक्ट करता है, बल्कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको बढ़ाता है और किस तरह से आप उसको बेहतर अंदाज से स्टडी कर सकते हैं अपने जो इर्द मौजूद यूनिवर्स है उसको। यानी मैंने बताया जियो की बात की, तो अर्थ को किस तरह से बेहतर तरीके से, स्पेस को भी बेहतर तरीके से उसके जो रूल्स हैं वो हमें कौन बताता है? फिजिक्स ही बताता है। क्योंकि अगर आप फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी नहीं कर पा रहे, मतलब आप साइंस को स्टडी ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम बताते हैं कि हमारे पास जो फिजिक्स है वो एक फंडामेंटल साइंस है, ठीक है। तो हम अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारे पास ब्रांचेज है, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर दिया गया जी बायोफिजिक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, बायो मीन क्या होता है? लाइफ, और फिजिक्स यानी फिजिक्स के वो रूल जो बायोलॉजी पर लगेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दिस फिजिक्स कंबाइंस कंबाइंस फिजिक्स विद बायोलॉजी, यानी कि यहाँ पर जो फिजिक्स है किसके साथ मिलकर काम करती है? बायोलॉजी के साथ काम करती है। टू अंडरस्टैंड हाउ फिजिकल प्रिंसिपल गवर्निंग द लिविंग थिंग, यानी कि जो फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो फिजिकल फिनोमेना वहां पर हो रहे हैं, उन पर लगने जो फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरह से लिविंग थिंग पर काम करते हैं। बायोफिजिक्स स्टडी द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। जिसमें आपको पहले बताया कि हमारे पास जो बायोफिजिक्स में क्या होगा कि जो बायोफिजिस्ट होंगे वो क्या करेंगे? वो स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, किन के? मॉलिक्यूल्स के, सेल के, ऑर्गन्स के। जैसे मैंने बताया हार्ट का क्या फंक्शन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह स्टडी करेंगे, वो सब हम करेंगे फिजिक्स को यूज करते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल को लगाते हैं। यूजिंग दिस कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट? मैकेनिक्स बताया मैंने आपको, थर्मोडायनेमिक्स बताया एंड क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हम कहते हैं जिसमें वहाँ पे मोशन हो रही हो, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, और क्वांटम माइक्रो लेवल पे लगेगा प्रोटीन के बारे में, सेल के बारे में, ईटीसी के बारे में स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनलिटी। तो इन शॉर्ट हम लोग फिजिक्स का बायोलॉजी के अंदर यूज करते हुए हम उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके सेल्स हैं, उसके ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको उसमें जो है मैकेनिक्स के, थर्मोडायनेमिक्स से और क्वांटम मैकेनिक्स से, जो क्वांटम फिजिक्स जिसे हम कहते हैं, उसके रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लोग उनकी स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनलिटी को जो है बड़े अच्छे से जो है उनको टैकल कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। तो आई होप जो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बायोफिजिक्स के अंदर हम किस तरह से जो है फिजिक्स को स्टडी करते हैं।
नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है जी एस्ट्रोनॉमी। तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? तो एस्ट्रोनॉमी हमारे पास एक मेजर पोर्शन है जिसमें हम पहले सक्सेसफुल क्या था, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉमी होती थी, लेकिन इसमें जो है जिद्दत होती गई, बहुत ज़्यादा स्पेस के बारे में नॉलेज बढ़ता गया, तो इसको फर्टराइज कैटराइज किया गया जिसमें एरोफिजिक्स भी आती है और कॉस्मोलॉजी भी आती है। पर पहले हमारे पास एस्ट्रोनॉमी ही होती थी, बट इसको जो है 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। अब इन तीनों को पढ़ेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी कि इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे लिखा भी जाएगा वर्ल्ड ट्रेडिशनली कंसीडर्ड एज ए प्योर साइंस, तो ये प्योर साइंस थी, एंड मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी हैज बिकम इंटरडिसिप्लिनरी एंड ब्लेंडिंग फिजिक्स with other sciences to study the cluster of objects and phenomena। पहले वो जो था एक जनरल साइंस के तौर पर काम करती थी एस्ट्रोनॉमी, बट अब मॉडर्न साइंस के तौर पर काम करती है, यानी अलग एक पोर्शन बन चुका है जो दूसरे डिसिप्लिन से मिलकर जो है फिजिक्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, हम लोग क्लस्टर ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और उनमें आने वाले फिनोमिना को। अब क्लस्टर ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? स्टार्स हैं, आपके प्लैनेट्स हैं, आपके गैलेक्सीज हैं, उसका बिहेवियर को और उनकी प्रॉपर्टीज। बिहेवियर कैसा कि जो अर्थ है उसका बिहेवियर कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, वहां पर जो है मौसम कैसा है, वहां पर जो गैसेज हैं वो कैसी हैं, उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, और बिहेवियर कैसा है, उसकी स्पिन कैसी है, ठीक है। और मतलब अगर बात करूँ इंटरनली बात करूँ तो हम वहाँ पर चांद मतलब दिन कैसे निकल होता है, रात कितना होता है, वहाँ पर तूफान कैसे आते हैं, आंधियाँ कैसे आती हैं, वहाँ का जो पानी है या नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें जैसे हम स्टडी कर रहे हैं अर्थ के बारे में पता है, इसी तरह से हम लोग जो है मैथ्स के बारे में जिसे मास कहते हैं, वहाँ पर एलन मस्क ने अपनी टीम भेजी हुई है, जो उसके रोबोट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम लोग एक न्यू कम्युनिटी न्यू कॉलोनी बनाए मार्स के ऊपर, जिसे मार्शियन का नाम दिया जाए। तो इन शॉर्ट एस्ट्रोनॉमर हम क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो यूज करते हैं रूल्स को, किन के रूल्स को, प्रिंसिपल को, किसी प्रिंसिपल को, फिजिक्स से, टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सी। यानी कि एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं एस्ट्रोनॉमी में रहते हुए स्टडी करते हैं प्रिंसिपल को, किसके फिजिकल को प्रिंसिपल को यूज करते हुए स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को, किसके प्लांट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इसकी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि हम लोग एस्ट्रोनॉमी में क्या स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है एस्ट्रोफिजिक्स। क्या होती है? अब एस्ट्रोफिजिक्स हमारे पास कहता है एस्ट्रोफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी। मैंने बताया आपको कि एस्ट्रोनॉमी एक मेजर पोर्शन है, उसको सब कैटेगराइज भी किया जाता है। तो ये एस्ट्रोनॉमी का एक ब्रांच है जो स्पेसिफिकली अप्लाई द लॉज ऑफ फिजिक्स टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना। तो ये करता है, ये फिजिकल रूल्स को अप्लाई करते हुए इसकी प्रॉपर्टीज को लगाते हैं। हम क्लस्टर जो बॉडीज हैं और उसके जो फिनोमेना उनको स्टडी करते हैं। इट एम्प्रेसेस द स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ द स्टार्स, स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सीज एंड द फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका जो काम होता है वही होता है उसकी लाइफ के बारे में स्टडी करना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको स्टडी करना, और जो हमारे पास यूनिवर्स है उसकी फिजिक्स एक्चुअली में क्या है। इन शॉर्ट बात करूं तो हमारे पास जो एस्ट्रोफिजिक्स है उसके अंदर ओवरऑल फिजिक्स स्पेस के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स किस तरह से है, यानी जो स्पेस हमारी वो किस तरह से है, उसमें जो रूल्स अप्लाई होते हैं, लॉज ऑफ जो फिजिक्स है वो किस तरह से कवर करते हैं। लाइक अगर अर्थ पे हमारे पास जो लॉ अप्लाई हो रहे हैं, जैसे हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी जी की जो वैल्यू है हमारे पास स्मॉल जी की, हमारे पास जो स्पेस अर्थ के अंदर 9.8 है हमारे पास, ये मून पे कुछ और है, मार्स पे कुछ और है। तो इस तरह से हमारे पास जो लॉज है, जो मतलब वैल्यूज है वो चेंज हो रही है ना, लेकिन लॉ हमारे पास सेम लेकिन वैल्यूज चेंज हो रही है। तो इस तरह से स्टडी करना ताकि हम जो वहाँ पर मौजूद जो साइकिल्स हैं, जो फिनोमेना हैं, उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 2 पर बाकी स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सीज की, जो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पहले इसमें बात की यहाँ पे साइकिल की, तो यानी कि जो स्टार है उसकी लाइफ कितनी है, वो कितना पुराना है, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने का नाम क्या होता है, हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स होता है। एंड नंबर 3 हमारे पास है कॉस्मोलॉजी, जो कि हमारे पास इसी का पोर्शन है। तो कॉस्मोलॉजी में क्या करना था, कॉस्मोलॉजी में हमने असल में करना था हिस्टोरिकल वर्क, यानी कि कोई भी गैलेक्सी है, स्टार है, प्लैनेट है, वो कितनी पुरानी है, उसकी ओरिजिन क्या थी, ठीक है, और वो कब तक मतलब उसका साइकिल चल रहा है, और पॉसिबिलिटी कब तक वो फ्यूचर कैसा होगा उसका। लाइक अगर बार के स्टार के पता है कि रेड स्टार क्या था, ड्राफ्ट स्टार कब होगा, हम लोग से स्टडी करते हैं ना चीजें, एक स्टार मतलब पैदा कब हुआ, कब वो बना, ठीक है, अब उसकी एज कितनी है, अब वो कब तक चलेगा, कब तक वो ड्राफ्ट यानी डेड हो जाएगा, वाइट जो स्टार बन जाएगा। तो ये तमाम चीजों को जो स्टडी करते हैं हम लोग कहते हैं कॉस्मोलॉजी के अंदर। तो अब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो कॉस्मोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी टू स्टडी रीजन एवोल्यूशन एंड लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। तो क्या उसने वही बात की कि हम लोग फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का यूज करते हुए स्टडी करते हैं किस चीज को, हमारे पास
ओरिजिन को, एवोल्यूशन को, कैसे बनी वो, ठीक है, और लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स हमारे पास, जैसे हमारे पास ब्लैक होल है, ठीक है, इसके बाद बिग बैंग थ्योरी हुई, तो वो किस तरह से उसको हमने उसको स्टडी किया कि बिग बैंग एक्चुअली में कैसे हुई थी। हमने देखा कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, तो हमने कहा जी हमारे पास क्या हुआ, एक धमाका हुआ, धमाके से कुछ पत्थर जिसे क्वार्क का नाम लिया गया, वो क्वार्क सेपरेट हो गए, वो सूर्य के गिर्द रिवॉल्व शुरू हो गया, आस्ते आस्ते वो ठंडे हो गए, और उनमें से क्या हमारी अर्थ है। तो ये एक थ्योरी थी, ठीक है। It was a theory from general relativity to the quantum mechanics to understand the history of the universe and its future। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो है जनरल से लेकर हमारे पास जनरल रिलेटिविटी बच्चे होती है, ऐसी स्टडी जो आइंस्टाइन ने पब्लिश किया था, जो कि हमारे पास अर्थ के बारे में हो, यानी कि माइक्रो लेवल ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, ऐसी मैकेनिक्स जो हमारे पास जनरली हमारी अर्थ के बारे में जो है, स्पेस के बारे में, जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास जनरल रिलेटिविटी है। और क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास क्वांटम यानी माइक्रो लेवल जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास क्वांटम आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, हम लोग जो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं और माइक्रो लेवल स्टडी करते हैं किसकी, स्पेस की, ताकि हमें उसकी जो हिस्ट्री है और जो उसका फ्यूचर है वो बेहतर तरीके से हमें अंडरस्टैंड सके। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी कि हमारे पास जो है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में डिफरेंस क्या है। असल में हमारे पास मेन जो है वो एस्ट्रोनॉमी है, जिसमें से एक उसकी ही सब ब्रांच है जो कि एस्ट्रोफिजिक्स है, जिसके अंदर हम मेन काम होता है साइकिल्स को और स्ट्रक्चर को स्टडी करना यूनिवर्स के, गैलेक्सीज के, ठीक है, और स्टार्स के। और हमारे पास ये जो है ये मेजर होता है, जिसमें हम लोग जनरल फिनोमेना को देते हैं। एस्ट्रोनॉमी के अंदर एक मेजर पोर्शन देते हैं, कौन सा, साइकिल और स्ट्रक्चर, किसमें, एस्ट्रोफिजिक्स में। और कॉस्मोलॉजी में हम लोग इसकी हिस्ट्री वर्क करते हैं, यानी जो तरीके के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो ये क्लैरिटी अपने याद रखनी, इसको भूलना नहीं है कि हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में डिफरेंस क्या है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आगे होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है जी, वो हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स क्या होती है। तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स हम कहते हैं उस पोर्शन को जिसके अंदर जो है हम लोग प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। लाइक मैंने क्या करना था, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला कि मैंने सोलर सेल बनाना है, ठीक है। अब मैं पहले मटेरियल लूंगा, उसको उस पर डिजाइन करूंगा, उसकी सारी जो प्रोसेसिंग है वो सारी करके उसे बनाऊंगा, फिर मैं उसको टेस्ट करूंगा, तो उसमें मिस्टेक आ सकती है, फिर मैं बनाऊंगा, फिर वो मिस्टेक आ सकती है, फिर इन सो ही चलता रहेगा, तो मेरा खर्चा बढ़ता रहेगा। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। लेट्स से मैं एटॉमिक बॉम्ब पे वर्क कर रहा हूँ, यूरेनियम मटेरियल पे वर्क कर रहा हूँ जो रेडियो एक्टिव है, तो उनको हैंडल करना, उनको स्टडी करना मुश्किल है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो इस तरह से जब हम जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको पहले हम लोग जो है प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन साइंस की तरक्की के साथ साथ हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया, जिसमें मैथ लैब है, हमारे पास स्टिमुलेशंस होती हैं, जिसमें जो है ग्राफिक बनाकर उसमें जो पूरे प्रैक्टिकल जो डिज़ाइन बनाकर, जैसे हम 3D मॉडल्स देखते हैं, उन्हें मॉडल्स क्रिएट करते हैं, उन चीज़ों के उनकी प्रॉपर्टीज उसके अंदर इंटीग्रेट हुई होती हैं सॉफ्टवेयर के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, और हम उनको जो है कमांड्स दे के उनको जो रियलिस्टिक, जो जैसे हमें रियलिस्टिक वर्क करेगा उस तरह से वर्क करवा कर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास मसला आता है, कहीं मिस्टेक आती है, तो वहाँ से हम चेकआउट करके उसे सही कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल जो है पैसे बचते हैं, और नंबर 2 पे आपको ज्यादा जो है इस पर जो है जो दहने के लिए मैं एटॉमिक बम वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मसला होगा, दोबारा ब्लास्टिंग करवानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए मसला आएगा बहुत हैंडल करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो फिजिक्स में रिसर्चेस करते हैं वो थ्योरेटिकल पहले होती हैं, थ्योरेटिकली प्रॉपर देखा जाता है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर फिजिक्स का नाम देते हैं, यानी कि आप सिमुलेशन बना के 3 मॉडल्स बनाते हैं और उनको जो है बड़े अच्छे से टेल करते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए, उनको परफॉर्म करके देते हैं, वो आपको एग्जैक्ट वही जो आंसर्स होते हैं, जो रिसर्च होती है वही देते हैं आपको। जो यहाँ पे जो पाकिस्तान में या डिफरेंट जो कंट्रीज है, मोस्टली में जो है एमफिल जो है या पीएचडी के अंदर जो रिसर्च करवाई जाती है, मोस्टली वो थ्योरेटिकल होती है, जिसे हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स का ही नाम देते हैं। तो आई होप आपको जो है कंप्यूटेशनल फिजिक्स का जनरल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमें इसकी ज़्यादा क्लैरिटी भी आ जाए। तो कहता है दिस एरिया यूज कंप्यूटेशनल मेथड्स एंड एल्गोरिथम्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम। तो ये कहता क्या है, ये कंप्यूटेशनल मेथड को यूज करते हुए और वहाँ पर मौजूद एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। Computational physicists develops stimulations and models to study phenomena that are difficult and impossible to observe directly, making it critical tool in many areas of physics and engineering। तो ये करता क्या है, ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या होता है, हम स्टिमुलेशन का डेवलपमेंट इन 3D मॉडल्स बनाते हैं, स्टिमुलेशंस करते हैं, मतलब मॉडल्स बनाते हैं और उनको स्टडी करते हैं, उन फिनोमेना को जिनको हम जो है वैसे बहुत मुश्किल के साथ डिफिकल्ट होंगे और बड़ी मुश्किल के साथ हमें डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिसमें बताया रेडियो एक्टिव, तो वो रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट है
उसके लिए प्रॉपर मुझे एक सूट चाहिए, एक प्रॉपर थॉट चाहिए जिसके थ्रू पहले मैं इजाजत लूंगा, पहले मैं मटेरियल मुझे मिलेगा नहीं पहली बात तो, ठीक है। अगर मैं रिसर्च लैब में जाता भी तो मुझे वहां पर जो पहले सूट लेना पड़ेगा, प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा कि मेरी सेफ्टी टिप्स क्या है, ठीक है। क्योंकि रेडियो एक्टिव, ठीक है, क्योंकि नुकसान पहुंचा सकता है। रेडियो एक्टिव कहते हैं वो एलिमेंट जो हर टाइम जो है खतरनाक शुआएं निकालते हैं अपने अंदर से, ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेज में कहते हैं, तो वो निकालते हैं, वो बड़ी खतरनाक होती है। आपने सुना होगा अल्फा करीम जो थी, अल्फा करीम की डेथ भी रेडियोएक्टिव रेडिएशन की वजह से हुई थी। जापान के अंदर जो हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब हुआ, आज तक बच्चे जो है वहाँ पर अपाई पैदा हुए हैं, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब था, वहाँ पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट थे। रेडियोएक्टिव एलिमेंट बहुत ही खतरनाक होते हैं बेटा मेरे, तो इसलिए जो है उनको डायरेक्टली स्टडी करना, एक न्यू जो कह सकते हैं न्यू बंदा जो इस फील्ड में आ रहा है फिजिक्स की कंपटीशन में, उसके लिए स्टडी करना मुश्किल होता है, उसे टैकल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमारे जितने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, बजाय इसमें जो खर्चा किया जाए वो उसको कंपटीशन कराते हैं, थेरेटिकल कराते हैं, ताकि उसकी लर्निंग हो जाए, उसे बेहतर अंदाज में समझ में आ जाए, और बाद में उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लगे जाते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में लगे, ताकि उसे इसकी समझ बुझ हो, उसकी ABC से आती हो, ठीक है। इसलिए तो इससे क्या होता है कि आप जो आपके क्रिटिकल टूल्स हैं उनको यूज करते हुए हम एक बहुत अच्छे अंदाज से फिजिक्स की एरियाज में और इंजीनियरिंग में इसको स्टडी करते हैं। लाइक अब जो इंजीनियरिंग है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर, हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वहां पर भी हम लोग पहले जो गैजेट्स हैं, जो डिवाइसेज होते हैं, लाइक मोबाइल है, तो मोबाइल का पहले स्टिमुलेशन में रहता है, ठीक है, सेम रेसिटिव कंपोनेंट लगते हैं, हर चीज लगती है, वो वर्क करके दिखाता है परफॉर्म, तो उससे पता चलता है कि ये मसला यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग अगर रैम चेंज करेंगे या हम लोग कुछ सेमीकंडक्टर को चेंज करना है तो उससे हमारा ये सर्किट चल जाएगा। तो इस तरह से जो है खर्चा बचता है और आपको जो है वो नुकसान वगैरह अगर होने हो तो वो बच जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है किस पे फोकस किया जाता है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स पे, बजाय इसके कि उससे डायरेक्टली जो है प्रैक्टिकल फिजिक्स में लेके आ जाए। तो अगर आपको जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स समझ आ रही होगी, ये फिजिक्स का रिसर्च का मेजर पोर्शन है जिसके अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर के जरिए हो वो हमारे पास पोर्शन कौन सा है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी जियो फिजिक्स। जो मैंने बताया आपको जियो फिजिक्स हमारे पास अर्थ के बारे में फिजिक्स है, तो हम करते हैं क्या है जी, जियो फिजिक्स अप्लाई फिजिकल प्रिंसिपल टू स्टडी द अर्थ एंड इन इट्स एनवायरनमेंट। तो जियो फिजिक्स करता क्या है, फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई करता है, प्रिंसिपल को, और हमारे पास अर्थ और इसके एनवायरनमेंट को स्टडी करता है। इट एम्प्लॉयज द एरिया सच एज सेमियोस्ट्रोलॉजी, मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटेशनल स्टडीज टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, डायनामिक्स उसके क्या है, कुछ इंटरेक्शंस विद एटमॉस्फेयर एंड द स्पेस। इसमें क्या होता है, जो जियो फिजिक्स है उसमें हमारे पास जो है फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज करते हुए अर्थ को और इसके एनवायरनमेंट को स्टडी करता है। तो सेमिनस क्या हमारे पास होता है, सेमिनस हम कहते हैं इस चीज को, तो जी ये हमारे पास टर्म जो बेटा ये यूज होती है, अपने याद रखनी है, ये न्यू टर्मिनोलॉजी यूज की गई है हमारी बुक के अंदर, ठीक है। इस पोर्शन में ये हमारे पास होती है जब हमारे पास अर्थ में आने वाले जो संजले हैं, अर्थक्वेक हैं, उनकी जो वेव्स होती हैं, ठीक है, जो वेव बनेगा, जो साउंड्स हैं, उनको स्टडी करना तो वो कितनी खतरनाक हैं। देखिए हम कहते हैं ना कितनी इशारिया जलजिला है ना, ये हम लोग कहते हैं 3.2 जलजिला है, 5.4 7 जलजिला है, ये बहुत ज्यादा बोला था। तो ये तमाम जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो वेव्स को स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास जो मेथोडोलॉजी है वो हमारे पास ये वाली है। क्लियर हो गया। नंबर 2 हमारे पास मैग्नेटिज्म क्या होती है, मैग्नेटिज्म होती है कि हमारे पास जो अर्थ है ना हमारी, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, वो हमारे पास किसमें आता है, इसी के अंदर आता है। नंबर 3 पे जियो ग्रेविटेशनल, हमें पता है कि हमारे पास जो मेन पोर्शन है कि हमारे पास अर्थ में ग्रेविटी मौजूद है, तो ग्रेविटी किस तरह से वर्क करती है, यानी कि अगर हमारे पास सतह समुद्र है तो वहां पर कैसे होगी, अगर पहाड़ है तो वहां पर ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो इन तमाम चीजों को टैकल करना है, इनको स्टडी करना भी हमारे पास किसी के अंदर है, हमारे पास जियो फिजिक्स के अंदर ही आता है। और इसमें इसके बाद बात की यहाँ पर किसके अंदर स्ट्रक्चर की, कि जो इसके अंदर स्ट्रक्चर वैसा इसकी कोर कितनी है ना, उनको स्टडी करना, कौन सी कोर कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, फिर उसके डायनामिक्स कितना है, यानी वहाँ पर आबोहवा कैसी है किसी इलाके के अंदर, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, मौसम के बारे में, और इनका जो है मौसम से कैसे इंटरेक्शन होता है, स्पेस के बारे में कैसे होता है, आने वाले वक्त में अगर मतलब जैसे हम कहते हैं दुबई के अंदर जो है बारिश नहीं होती तो मौसमी बारिश करवाते हैं वहाँ पर, क्यों, ताकि उसके आबोहवा को मेंटेन रखा जा सके, है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फिजिक्स के रूल को, प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए हम लोग जो स्टडी करते हैं हमारे पास क्या है, जियो फिजिक्स का हिस्सा है। एंड द लास्ट पोर्शन इज हमारे पास इस टॉपिक का, वो हमारे पास है जी क्लाइमेट फिजिक्स क्या होती है, क्लाइमेट फिजिक्स। अब क्लाइमेट फिजिक्स क्या है, महकमा मौसमियात की एटमॉस्फेयर के लिए, तो क्लाइमेट फिजिक्स हम स्टडी करते हैं क्लाइमेट फिजिक्स एंड एटमॉस्फेरिक फिजिक्स
focuses on the physical processes that governing the earth climate system। तो इसमें कहते हैं कि हमारा जो मेन मकसद होता है, जो काम होता है, वही होता है कि हम जो अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकें। इट कंबाइंस प्रिंसिपल फ्रॉम द फिजिक्स एंड मेट्रोलॉजीज एंड ओशनोलॉजीज graphically to study weather patterns, climate change and their interaction between the atmosphere and the ocean। तो इसमें क्या होता है, फिजिक्स को मेट्रोलॉजी जो होती है बेटा, ये हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी बताऊँ आपको, ये स्पेस में जो हमारे पास जैसे पत्थर कह सकते हैं आप, रॉक्स कह सकते हैं, वो रॉक्स जो हमारे पास प्लैनेट्स यानी कि मैं आपकी जैसे प्लैनेट्स का मैं बात कर रहा हूँ, जो अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, उनसे स्टार से अलावा जो पत्थर वहाँ पर जो बॉडीज मूव कर रही हैं, उनमें से जो एक कैटेगरी हमारे पास होती है मेट्रोलॉजी की होती है। ये हमारे पास वो पत्थर है, जैसे हम देखा होगा कि हमारे पास दुनिया पर जमीन पर गिरे थे जो काफी बड़े खड्डे बने थे, अपने मूवीज के अंदर देखा होगा कुछ पत्थर जो है आपकी अर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होता है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके अर्थ को गिरे, तो बहुत बड़े होते हैं वो, ठीक है। तो वो हमारा जो पत्थर ना, उनको उनकी जो टीम है ये नासा वैसे कर रही है, स्पेसएक्स कर रही है इन पर वर्क, ठीक है। वो क्या करती है, चेक करती रहती है, अगर कोई ऐसा आ रहा हो, पहले तो बाहरी जो डिवाइसेस लगी हैं जो उसको तोड़ती हैं, अगर ऐसा मसला है तो इंटरनली तौर पर भी अर्थ के अंदर आते भी हम उसको टाइप करते हैं, उसको हल करते हैं, ठीक है। और ओशनोग्राफी जो हमारे पास क्या है, जो कि समुद्र के जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी समुद्र में अगर हमारा टाइडल पावर बढ़ रही है चांद के जैसे, तो वहाँ पर लहरें तेज हो रही हैं, मौसम खराब हो रहा है, तो किस तरह से जो है उसके आसपास के इलाके को जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं या कुछ फायर हो सकती हैं, तो उन तमाम चीज़ों को स्टडी करने का हमारे पास जो पोर्शन था वो किसमें आता है, क्लाइमेट के अंदर आता है, क्लाइमेट फिजिक्स के अंदर। तो जैसे लिखा है यहाँ पे स्टडी द स्टडी पैटर्न है, उसके हमारे पास जो पैटर्न है वो किस तरह से चेंज होता है, क्लाइमेट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और इसकी वजह से माहौल पे और समुद्र पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, क्लाइमेट फिजिक्स के। तो ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखना था कि जो फिजिक्स है वो किस तरह से दूसरी फील्ड्स के साथ मिलकर, जो डिसिप्लिन है उनके साथ मिलकर हमारे साथ हमें बेहतर जो रिजल्ट देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा बायोलॉजी के अंदर, फिर हमने स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी के अंदर देखा जिसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, उसको देखा, एस्ट्रोफिजिक्स को देखा और एस्ट्रोनॉमी को देखा, और उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर फिजिक्स के थ्योरेटिकल फिजिक्स, थ्योरेटिकल जो वर्क्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर एंड मैथमेटिक्स के अंदर भी होता है, ये ग्राफ बना के हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ग्राफिकली, जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो भी हम कंप्यूटर फिजिक्स में करते हैं, जिसे मैथ लैब का नाम ये होता है, ठीक है, जिसको स्टडी करते हैं हम लोग। और उसके बाद हमारा जियो फिजिक्स के अंदर देखा कि हम अर्थ के अंदर से करते हैं, और एट में हमने देखा कि इसके अंदर क्लाइमेट फिजिक्स के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई। फिर भी किसी में सवाल हो, कमेंट कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर जो है वो लेके आए। तो इसका जो PDF नोट्स है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।